गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल जो हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो जो हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जैसे प्लांट्स, इंसेक्ट, फ्रॉग, ह्यूमन बीइंग। तो ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। इसके अलावा सैंड, सॉइल, एयर, वाटर, ये सब जो दिखाई देती हैं, दीज आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग। और लिविंग थिंग को हम लिविंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे बेसिक फंक्शन करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट और ग्रोथ। यानी कि ये बढ़ते हैं, खाना पचा सकते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें जो करते हैं, इसलिए इनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ऑल एनिमल एंड प्लांट्स आर लिविंग। जितने भी एनिमल हैं और प्लांट्स हैं वो क्या है? लिविंग्स हैं। ऑल दीज ऑर्गेनिज्म लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। लेकिन ये सब जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हर एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ से डिफरेंट दिखाई देती है। और हाउएवर ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। लेकिन सब में एक ही समानता है, और वो सिमिलरिटी क्या है? ये सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ये बहुत छोटी छोटी यूनिट से माइक्रोस्कोपिक इसलिए क्योंकि उनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप से जिनको देखा जा सकता है, तो छोटी छोटी यूनिट से जिनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सेल। उनसे बने हुए ये प्लांट्स और एनिमल होते हैं। अब डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ द सेल। एन इंग्लिश साइंटिस्ट, एक इंग्लिश साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 में क्रूड माइक्रोस्कोप, अभी के जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो ऐसे होते हैं, लेकिन उस टाइम में ऐसे माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो उन्होंने जो खुद ही माइक्रोस्कोप बनाया था उसको हुक्स माइक्रोस्कोप या क्रूड माइक्रोस्कोप नाम दिया था। उससे उन्होंने स्टडी की थी। उन्होंने बार्क मतलब लकड़ी की छाल का एक पीस लिया था, जो ट्रंक का पीस होता है ना ट्री के, वो लिया था, और उसको अपने माइक्रोस्कोप, उसका एक स्लाइस काट लिया था, पतला सा टुकड़ा काट लिया था। उसको उन्होंने अपने क्रूड माइक्रोस्कोप से देखा था, तो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड दिखे थे, अलग अलग रूम की तरह स्ट्रक्चर दिखे थे, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस फोटो में। तो इसको उन्होंने सेल नाम दिया, क्योंकि वो लकड़ी का जो टुकड़ा था, जो पीस था कॉर्क का, वो डेड था, तो उसमें सेल के अंदर के और ऑर्गेनल्स नहीं दिखाई दिए, सिर्फ सेल वॉल ही दिखाई दी। तो उसको उन्होंने छोटे छोटे रूम जो उन्हें दिखाई दिए, वो लैटिन भाषा का वर्ड है, और इन लैटिन इट मीन्स लिटिल रूम। तो सेल नाम उन्होंने दिया क्योंकि लैटिन में सेल का मतलब छोटे छोटे रूम। तो इस तरह से सेल का जो है खोज हुई। इसके बाद 150 ईयर जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, उसके बाद इस पर कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई 1665 के बाद में, क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं था, तो हमें ज़्यादा जानकारी सेल के बारे में हम इकट्ठा नहीं कर पाए। लेकिन जैसे जैसे वेरी हाई मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप आए, तो सेल के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठी की जाने लगी। उसके बाद जो दूसरा माइक्रोस्कोप आया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ये अभी भी यूज़ होता है हमारे साइंस लेबोरेटरी में। इसमें सेल और सनलाइट वगैरह, सनलाइट या आर्टिफिशियल लाइट, कोई भी लाइट को हम यूज़ करके चीज़ों को बहुत बड़ा करके देख सकते हैं। तो यानी छोटी छोटी चीज़ों को भी हम बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पिक्चर है। इसके बाद में एक और माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये काफ़ी बड़ा होता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हम लेंसेज लेते हैं, लेकिन इसमें लेंसेज के बजाय हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, और लाइट के बजाय बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इसमें और भी चीज़ों को हम मैग्नीफाई करके देख पाते हैं। तो इस तरह से हमने आपको
2-3 तरह के माइक्रोस्कोप बता दिए। अब स्टेनिंग, जो सेल होती है वो कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होती है। तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसको स्टडी करेंगे तो उसके हमको स्ट्रक्चर या पार्ट्स अलग अलग सेपरेटली दिखाई नहीं देते हैं, तो हम उसको कलर यानी स्टेन यानी उसको कलर करते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनेल्स कोई लाइट कलर कोई डार्क कलर अडॉप्ट कर लेता है। इस तरह से उनका जो स्टडी है वो इजी हो जाती है, उनको हम देख सकते हैं। तो इसलिए जो पार्ट्स ऑफ द पार्ट जिनका हमको स्टडी करना होता है उनको स्टेन करना ज़रूरी होता है। अब यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेल्युलर। सिंगल सेल से बने हुए उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इनके एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये एक ही सेल से बने होते हैं। इनमें रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन यानी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं वो एक सिंगल सेल से ही किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ देखिए, जैसे आप अमीबा की पिक्चर देख रहे हैं, ये पैरामीशियम, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है इनका और ये सिंगल सेल है, ठीक है। अब इसी तरह से ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नाम से हमें पता चल रहा है यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्युलर मतलब एक से ज़्यादा सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म। इनको हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो एक सेल से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे ट्रीज, ग्रासेस, इंसेक्ट, काउ, बर्ड्स एंड ह्यूमन आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और इनके लिए और हम ये सब भी, जैसे ऑल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बिगिन देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल कॉल्ड द फर्टिलाइज्ड एग। और ये जितने भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं ये भी सिंगल सेल से ही अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको हम, वो सिंगल सेल ही होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। और लेटर ऑन इसी सेल का डिवीज़न होता रहता है, यानी नंबर बढ़ता रहता है और फिर एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। इसको हम कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। तो इस तरह से आज हमने ओरिजिन ऑफ सेल और माइक्रोस्कोप, स्टेनिंग और यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर एनिमल्स ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया है।